दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022। आज उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय किसान यूनियन उत्तराखंड के जो प्रधान है चढ़ोन्नी ग्रुप से गुरसेवक, उनकी एक ज़रूरी बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर के अहम फैसला लिया गया है और हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड भारतीय किसान यूनियन चढ़ोन्नी ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष गुरसेवक। उनसे जानते हैं बैठक में क्या क्या फैसला लिया गया है और क्या रणनीति उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर रहेगी। गुरसेवक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज बैठक हुई थी, क्या मेन निर्णय लिया गया है? देखो जी, 1.25 साल हमारे किसान सड़कों पर बैठे रहे जी, और तमाम हमारी मांगें थी कि ये तीनों बिल रद्द होने चाहिए और एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। जी, बिल रद्द तो हो गए, लेकिन हमारी जो मेन मांग थी कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए, उस पर कमेटी बननी चाहिए, लेकिन वो अभी तक अधूरी है। जी, जो हमारे किसानों के ऊपर मुकदमे लगे थे, सरकार ने कहा था कि ये मुकदमे वापस लिए जाएंगे, लेकिन आज भी वो मुकदमे यस के तस हैं। जी, आज भी खटेमा में रेल में जो हमारे किसानों ने रोकी थी, आज भी किसानों को नोटिस आ रहे हैं। जी, तो हमारे आज किसान यूनियन की बैठक हुई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि ये जो बीजेपी सरकार, जिस सरकार ने 750 किसान हमारे शहीद करवाए और उसके बाद भी हमारे किसानों की मांगें नहीं मानी, पूरे उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभाओं पे बीजेपी का विरोध किया जाएगा। सभी किसान बीजेपी के विरोध में वोट करेंगे। जी, हम इनको वोट की चोट से मारेंगे। इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। 1 साल बरसात में, धूप में हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें सभी वहाँ सड़कों पर बैठे रहे और इन्होंने हमारे किसानों के खिलाफ अपशब्द बोले। खालिस्तानी, अलकवादी, आंदोलनजीवी, न जाने क्या क्या कहा। बहुत बातें हैं जी, लेकिन वो किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सारे किसान सभी की सभी विधानसभा सीटों पे बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। खुला खुला ऐलान कर दिया है। बिल्कुल खुला खुला ऐलान है। ये किसान, सभी पार्टियां किसानों से हैं। जी, जो पार्टी किसानों का विरोध करेगी, जब किसानों पे अत्याचार करेगी, किसान उसके खिलाफ वोट करेंगे और बीजेपी में उत्तराखंड में बीजेपी के खिलाफ किसान वोट करेंगे। तो प्रत्येक विधानसभा में आप स्वयं जाएंगे? हमारी सभी जगह विधानसभा में हमारी किसान यूनियन है। सभी जगह हमारे किसान यूनियन के लोग घर घर जाके लोगों को बताएंगे। लोग हमारे पहले ही जागरूक हैं। उनको पता है कि इस बीजेपी सरकार ने हमारे किसानों के साथ कैसे अन्याय किया है, हमारे मजदूरों के साथ कैसे अन्याय किया है, छोटे व्यापारियों के साथ कैसे अन्याय किया है। तो इसलिए सभी समझदार हैं। सभी किसान साथी गाँव जाके लोगों को कहेंगे कि ये बीजेपी सरकार है जिन्होंने हमारे 750 किसानों को शहीद किया है। जी, जो आज महंगाई कहाँ पहुँच चुकी है, 300 का सिलेंडर आज 1000 रुपये पे पहुँच चुका है। जो 60 रुपये का किलो का तेल था 200 रुपये को पहुँच चुका है। युवा हमारे बेरोजगार चले फिर रहे हैं। तो इसलिए तमाम मांगों को लेकर बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे किसान। बड़ी खबर उत्तराखंड से निकल कर के आ रही है, पुष्टि भी हो गई है। स्वयं जो है प्रदेश अध्यक्ष चढ़ोन्नी ग्रुप से गुरसेवक जी हमारे साथ हैं और खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है, जनता के बीच में जाएंगे और तमाम जो किसान नेता हैं जिले वाइज, ब्लॉक वाइज, उनको भी ये आदेश दे दिया गया है कि उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए हैं, उनका वोट की चोट से जो है उनसे आज बदला लिया जाएगा। सरेआम खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया। पहुंचते हैं सितारगंज पर जो है विशेष निगाह टिकी हुई है। स्वयं गुरसेवक जी जो है वो सितारगंज विधानसभा को देख रहे हैं। सितारगंज विधानसभा में क्या रहने वाला गुरसेवक जी? देखो जी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक स्थानीय संघर्षशील जो किसानों के लिए, जिन्होंने 1 साल लड़ाई लड़ी वहाँ पर मजदूरों के लिए, जी, उस ऐसे संघर्षशील स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया है, जिसमें किसानों में, मजदूरों में और व्यापारियों में बहुत खुशी है। जी, और सितारगंज की जनता सितारगंज को आज़ाद कराना जा रही है। सितारगंज का इतिहास रहा है कि यहाँ से हमेशा बाहरी विधायक बने हैं। वो चुनाव में आते हैं और जनता को प्रलोभन देकर यहाँ से चले जाते हैं। इस बार स्थानीय प्रत्याशी को वोट
टिकट मिलकर वो प्रत्याशी जो किसानों की, मजदूरों का और व्यापारियों का दर्द समझता है, सितारगंज से पैदा होकर संघर्ष कर कर वो यहाँ तक पहुँचा है, तो किसान, सितारगंज का किसान, मजदूर, व्यापारी भाई नवतेजपाल सिंह को यहाँ से जिताएगा। हमारे यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, सितारगंज से 10 साल विजय बहुगुणा जी हमारे सितारगंज में मुख्यमंत्री रहे। सितारगंज मुख्यमंत्री रहते हुए आज आप हमारे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सरकारी हॉस्पिटल सितारगंज का हाल देखना और सरकारी हॉस्पिटल शक्ति फार्म का हाल देखना। शक्ति फार्म में 35 से 40 हज़ार की आबादी है, वहां पर डॉक्टर नहीं है जी। सितारगंज में आज अगर किसी को रात को किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी दुर्घटना घट जाए तो यहाँ पर कोई संभालने 50 और 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा, यहाँ पर कोई संभालने वाला नहीं है। जब ये मुख्यमंत्री थे तब ये कुछ नहीं कर पाए। सबसे बड़ा मुद्दा सितारगंज में हमारे माननीय नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने हमारे यहाँ सितारगंज में सिडकुल की स्थापना की, इसलिए की कि जो यहाँ के गरीब भाई हैं उनको यहाँ पर रोज़गार मिले। और ये तय हुआ था कि 70% लोकल का जो लोग होंगे यहाँ के स्थानीय, उनको रोज़गार मिलेगा। लेकिन आज हमारे इस सितारगंज विधानसभा के सभी युवा बेरोजगार हैं। आज इन फैक्ट्री वालों से पैसे लेकर विधायक, बाहर से लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं और हमारे युवा बेरोजगार हैं। इन युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए, इन सभी सुविधाओं को सही कराने के लिए सभी किसान, मजदूर और व्यापारी भाई नवतेजपाल सिंह को यहाँ से जिता रहे हैं। तो देखिए, बड़ी खबर निकल करके एक और आ रही है। साफ तौर से कहना है प्रदेश अध्यक्ष सितारगंज को लेकर के कि कांग्रेस ने सितारगंज विधानसभा को लेकर के किसानों के बीच के व्यक्ति को, जिन्होंने दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर जो किसान बैठे थे, उनकी जो अगुवाई कर रहे थे सितारगंज से नवतेजपाल, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ के लोकल हैं, यहाँ के स्थानीय हैं और यहाँ के लोगों के दुख दर्द को जानते हैं। तो किसान यूनियन ने साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि सितारगंज विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ तो मतदान होगा ही होगा, लेकिन किसानों का, मजदूरों का और व्यापारियों का जो मतदान होगा वो नवतेजपाल के पक्ष में होगा, जिसके दो कारण हैं कि एक तो कांग्रेस ने किसानों के बीच के व्यक्ति को टिकट दिया और दूसरा वो सितारगंज के स्थानीय व्यक्ति हैं। तो बड़ी खबर है, शेयर कीजिए 70 की 70 विधानसभा पर गुरसेवक ने ऐलान कर दिया है और तमाम जो है उनके जो जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन तक ये मैसेज भेज दिया गया है कि 70 की 70 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ भारी मतदान होगा।